पहला सवाल आपसे है गुंजन मैडम, आपको क्यों लगता है देश के अंदर मेंटल हेल्थ एक समस्या है और इस पर लोगों को खुलकर बात करनी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए? जैसे हमारी बॉडी में थकान होती है नॉर्मली, तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। ऐसे ही कभी-कभी हमारा मन भी थक जाता है। हमारे इमोशंस काफी लो होते हैं, हम बहुत सैड फील करते हैं। अगर हम 1 या 2 दिन सैड फील कर रहे हैं, बहुत लो हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है काम में, हम किसी चीज को लेके नर्वस है, एग्जाम में नर्वस है, या फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो अगर ये 1-2 दिन हो रहा है तो ये नॉर्मल है। बट अगर हम सेम फीलिंग को मोर देन 2 वीक्स या 2 हफ्ते तक देख रहे हैं, या हफ्ते से ज्यादा हो गया, अब और हम लगातार सेम फील कर रहे हैं, सेम लो मूड है हमारा मन नहीं कर रहा है कुछ भी, हमारा स्लीप साइकिल खराब हो गया, हम सो नहीं पा रहे हैं, या तो हम बहुत ज्यादा सो रहे हैं कम, देन वहाँ पे ये साइन है कि हमें मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें हेल्प लेना है, हमें एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अभी जब आप ये बात बोल रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है कि मेंटल हेल्थ की उनको प्रॉब्लम है, बड़ा फ्रिक्वेंटली हम एक दूसरे से पूछते हैं कैसे हो दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, और सामने से जवाब आता फर्स्ट क्लास। हाँ। तो क्या वास्तव में वो व्यक्ति फर्स्ट क्लास है या फर्स्ट क्लास होने की एक्टिंग कर रहा है? आई थिंक हम एक्चुअली प्रॉब्लम ये हमारी ही है, क्योंकि ये सोसाइटी से आती है, हमारी अपब्रिंगिंग से आती है, हम डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, और कभी भी हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस को लेके कैसे एक्सप्रेस करना है। और हम हमेशा ये प्रिटेंड करना चाहते हैं कि मैं सामने वाले को बोलूंगा मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ, तो उसको अच्छा लगेगा। अगर मैं बोलूंगा यार क्या हुआ, कि यार मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो उसको लगेगा यार ये तो खुद परेशान है, मेरे से क्या बात कर। पीपल आर इनटू ट्रॉमा। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। आप देखिए घर में 4 लोग हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, हर कोई अपने मोबाइल फोन में व्यस्त हो चुका है। यानी जो शेयर एबिलिटी है, अपनी बातों को शेयर करने का जो एक गुण हुआ करता था, वो विलुप्त होता चला जा रहा है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आई एम रेपो दमन गौड़ एंड आज हम एक पावर पैक्ड पॉडकास्ट लेकर के आए हैं, और एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मुझे लगता है सबको चर्चा करना चाहिए, जिसपे सबको समझना चाहिए। और इस पॉडकास्ट में आज मैं स्वागत करता हूं मैडम गुंजन का। शी इज अ यंग स्टूडेंट हु टर्न इनटू अ प्रोफेशनल। और इस उम्र में जब लोग ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, लोग बात करते हैं कि करियर एस्पिरेशंस के बारे में बात करते हैं, Now, गुंजन हैज कम फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड, जो ये सोचती है कि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक किया जाए, मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों के साथ चर्चा की जाए और उनको समझाया जाए। तो स्वागत है गुंजन मैम आपका इस पावर पैक्ड पॉडकास्ट में। मैं अपने व्यूअर्स को और दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि गुंजन ने एक प्रतिज्ञा ली है कि मुझे हर दिन इस मुद्दे पर लोगों से बात करनी है और लोगों को जागरूक करना है कि मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है। तो पहला सवाल आपसे है गुंजन मैडम, आपको क्यों लगता है देश के अंदर मेंटल हेल्थ एक समस्या है और इस पर लोगों को खुलकर बात करनी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए? फर्स्ट तो थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, स्पेस देने के लिए कि मैं अपनी बात बोल पा रही हूँ। जी। एंड आपका सवाल बहुत ही सही है कि अगर मेंटल हेल्थ है तो क्या है, एंड हम उसको कैसे देखते हैं। जी। जैसे हमारी बॉडी में थकान होती है नॉर्मली, तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। ऐसे ही कभी-कभी हमारा मन भी थक जाता है, हमारे इमोशंस काफी लो होते हैं, हम बहुत सैड फील करते हैं। अगर हम 1 या 2 दिन सैड फील कर रहे हैं, बहुत लो हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है काम में, हम किसी चीज को लेके नर्वस है, एग्जाम में नर्वस है, या फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो अगर ये 1-2 दिन हो रहा है तो ये नॉर्मल है। बट अगर हम सेम फीलिंग को मोर देन 2 वीक्स या 2 हफ्ते तक देख रहे हैं, या हफ्ते से ज्यादा हो गया, अब और हम लगातार सेम फील कर रहे हैं, सेम लो मूड है हमारा मन नहीं कर रहा है कुछ भी, हमारा स्लीप साइकिल खराब हो गया, हम सो नहीं पा रहे हैं, या तो हम बहुत ज्यादा सो रहे हैं कम, देन वहां पे ये साइन है कि हमें मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें हेल्प लेना है, हमें एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। और यही मेंटल हेल्थ है जो हम नहीं समझते हैं। समटाइम्स हम बहुत स्लाइटली इस चीज को लेकर परेशान होते हैं, अपने थॉट्स को लेकर, बट उन्हें कॉन्कर नहीं कर पाते, उन्हें लेबल नहीं दे पाते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है और उसको हमें कैसे देखना है। तो ये अवेयरनेस का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम लैक ऑफ अवेयरनेस है, हमें नहीं पता है कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे अपने थॉट को एक पोज देना है, एंड समझना है कि एक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। जी। अभी जब आप ये बात बोल रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है कि मेंटल हेल्थ की उनको प्रॉब्लम है, बड़ा फ्रिक्वेंटली हम एक दूसरे से पूछते हैं कैसे हो दोस्त, बिल्कुल और बिल्कुल, सामने से जवाब आता फर्स्ट क्लास। हाँ। तो क्या वास्तव में वो व्यक्ति फर्स्ट क्लास है या फर्स्ट क्लास होने की एक्टिंग कर रहा है? तो ये जो फर्स्ट क्लास होना और ना होने के बीच का डिफरेंस है, व्यक्ति कैसे समझेगा? आई थिंक हम एक्चुअली प्रॉब्लम ये हमारी ही है,
क्योंकि ये सोसाइटी से आती है, हमारी अपब्रिंगिंग से आती है, हम डिफरेंट कल्चर से बिलॉन्ग जी, करते हैं और कभी भी हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि अपनी इमोशंस को लेके कैसे एक्सप्रेस करना है जी। और हम हमेशा ये प्रिटेंड करना चाहते हैं कि मैं सामने वाले को बोलूँगा मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ, हुँ, तो उसको अच्छा लगेगा। अगर मैं बोलूँगा यार क्या हुआ कि यार मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो हुँ। उसको लगेगा यार ये तो खुद परेशान है, मैं इससे क्या बात करूँ? जी। तो वो चीज़ हमें वो इमोशनल वोकैब्युलरी कभी हमारे ना सिलेबस में हुई है, ना हुँ, हमें सिखाया गया है स्कूल एंड कॉलेजेस में। जी, इवन फैमिली एंड विद फ्रेंड्स भी हम कभी इस पे बात ही नहीं नहीं करते हैं करते। कि आप कैसा फील कर इवन आजकल अगर हम सिचुएशन देखें, तो अगर कोई फैमिली में भी इश्यू हो जाता है, हम कितने दिन उनसे बात करते हैं? हुँ, सिर्फ 1 या 2 दिन हम उनसे बात करते हैं। हुँ, उसके बाद हम अपनी सभी अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। इवन शायद हम सोचते भी नहीं है कि वो पर्सन जो किसी बैड फेज़ में गुज़र रहा है, वो कैसा फील कर रहा होगा अनटिल एंड अनलेस अगर आप सेम सिचुएशन में नहीं है। जी, तो आई थिंक हमें यहाँ पे बहुत काइंड होने की ज़रूरत है, हमें सुनने की ज़रूरत है, उसको एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह लेने की ज़रूरत है कि हुँ, अगर सामने वाला मुझे अपनी बात बता रहा है, तो एक वीकनेस का साइन नहीं है ये। जी, इट्स अ साइन कि वो एटलीस्ट अवेयर है कि वो इस हुँ, चीज़ को कैसे टैकल कर सकता है और शायद वो हेल्प माँग रहा है हुँ। हमसे। या तो वेरी राइटली सेड कि अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्कस करना ये कोई वीक साइन नहीं है। राइट, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज। बहुत एग्ज़ैक्टली, करेज की बात है कि आप अपनी मेंटल इश्यूज को राइट, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मैडम, अगर आज के युग को आप देखते हैं, हुँ, पीपल आर इनटू ट्रॉमा। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। हुँ, आप देखिए, घर में 4 लोग हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो 4 लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त हो राइट, चुका है। यानी जो शेयरेबिलिटी है, अपनी बातों को शेयर करने का जो एक गुण हुआ करता हुँ, था, हुँ, वो विलुप्त होता चला जा रहा है। राइट, तो क्या ये आप मानती हैं कि जो ओवर यूसेज ऑफ सोशल मीडिया है, राइट। ये भी आज की मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा कारण है? राइट मुझे लगता है बिल्कुल सही है आई थिंक क्योंकि अभी हम क्या करते हैं हम दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जी, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग बाहर घूमने जा रहे हैं जी, पोस्ट क्योंकि कोई भी वहां पे अपना सब हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं उसके पीछे की क्या स्टोरी वो हम नहीं बताना चाहते हैं शायद हम जानना भी नहीं जी, चाहते हैं क्योंकि हम उनके साथ रियल कनेक्ट नहीं रखते हैं हुँ, हम जस्ट उनको फॉलो कर रहे हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पहले क्या होता था रूरल कल्चर अगर हम फॉलो करते हैं तो आज भी वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है हुँ, तो बाकी लोग आपके पास आएंगे बैठेंगे जी, वो तब तक आपके पास बैठेंगे जब तक आप थोड़ा सा हील नहीं कर जाए जी, वहीं अगर हम आज की बात करें तो हम नॉर्मली किसी के साथ वो कन्वर्सेशन रखना ही नहीं जी, चाहते हैं क्योंकि रियल कन्वर्सेशन जब आप रखते हैं तो वहां आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं हुँ, दूसरों को सुनते हैं सेम विद फैमिली जी, हमारे पेरेंट्स भी आजकल वर्किंग है हुँ, इवन डिस्पाइट बीइंग कि वो इतनी एजुकेटेड है फिर भी हम रियल कन्वर्सेशन अपने बच्चों के साथ भी नहीं रखते हैं हुँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं रखते इवन कलीग्स के साथ भी हम उसको नहीं रखना पसंद करते हैं हुँ, तो शायद ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम उस हैप्पी मोमेंट को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं हुँ, कि यार खुश रहना बहुत जरूरी है पर हुँ, कोई भी अगर प्रॉब्लम में है आई थिंक वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो कोई नहीं चाहेगा उस स्टेट में रहे हुँ, बट डिस्पाइट बीइंग हुँ, बायोलॉजिकली सोशल वेलबींग जी, इमोशनली सबका कॉम्बिनेशन बन के आप उस स्टेट में आते हैं हुँ, तो आई थिंक हैप्पी मोमेंट से ज्यादा के साथ हमें इस चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर कोई अपनी इमोशन शेयर करे तो करेज का पा दे नॉट जस्ट अ साइन ऑफ वीकनेस वीकनेस। स्टिग्मा नहीं है ये उस पे एक लेबल नहीं लगाना चाहिए हुँ, जजमेंटल नहीं होना चाहिए हुँ, तो शायद लोग ओपनली इस पे भी बात करेंगे हुँ। आज के युग की मैं बात करूँ तो एंटरटेनमेंट के इतने साधन आ गए। लोगों के पास इतनी सुविधा हैं राइट कि खुश होने के तमाम कारण हैं। आपके पास रील्स है, आपके पास ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। सो प्लेंटी ऑफ रीज़न्स टू बी हैप्पी। बट डिस्पाइट ऑफ कि आपके पास साधन बढ़ रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि क्योंकि हम अपने इमोशंस को शेयर ही नहीं कर रहे हैं जी। रील्स क्यों देख रहे हैं क्योंकि हुँ, हमारे पास लोग नहीं है बात करने के लिए हुँ, रियल कन्वर्सेशन के लिए अगर मैं किसी को बोलूंगी यार मैं इस फेज से गुजर रही हूँ मेरे साथ ये हुआ है तो शायद मुझे ऐसे ओपिनियन नहीं मिलेंगे या मेरे एक्सपेक्टेड जो मैं आंसर उनसे एक्सपेक्ट करी वो नहीं मिलेगा हुँ, तो हम क्या करते हैं जनरली रील्स पे चले जाते हैं हम हुँ, वहां पे शेयर करते हैं हम देखते हैं अपना टाइम कंज्यूम करते हैं हुँ, यहाँ हम अपने थॉट्स को टाइम नहीं दे रहे हैं हुँ, यहाँ पे हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जी। आप को आई थिंक उस प्रॉब्लम से फॉर अ हुँ, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के हुँ, लिए पर हम उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देख रहे हैं कि अगर यही प्रॉब्लम हम कब तक डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं कब तक पुश कर सकते हैं अपने थॉट्स को आई थिंक एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर सकते जी। हैं एंड आफ्टर वो हमारे ऊपर ही आई थिंक अटैक करने लगेंगी देन हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं फिर हमें लेटर ऑन रियलाइज होता है हुँ, कि यार मैंने अपना ख्याल नहीं रखा अपने थॉट्स को नहीं कॉन्कर किया सही से नहीं इमोशंस को चेक किया देन नाउ अब आई एम इन अ ट्रबल कि हुँ, मुझे अभी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है हुँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है मुझे क्या करना है और हम वहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प भी समटाइम्स लेते हैं समटाइम्स हम उसको भी अवॉइड करते हैं अवॉइड कर देते हैं।
अगर हम अपने युग के साथ कंपैरिजन करें तो बड़ा हर फन मौला लाइफ हुआ करती थी, मस्त मौलाओं वाली जिंदगी हुआ करती थी। आज आप बताएंगे मैं कितना सही या गलत सोच पा रहा हूं। हर व्यक्ति के ऊपर एक अपेक्षाओं का बोझ है। जब स्टूडेंट होते हैं तो मार्क्स की अपेक्षा है, पेरेंट्स के ऊपर बड़ा घर लाने की अपेक्षा है, बड़ी गाड़ी लाने की अपेक्षा है, ईएमआई का अपना एक लोड होता है। तो ये जो अपेक्षाओं का बोझ है, क्या ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि जो बदलता जीवन का प्रारूप है, जिसमें मेंटल वेलबींग या मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस है, वो एक कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है कि कौन से बड़े कारण हैं जो मुख्य रूप से कंसीडर किए जा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ एक ज्वलंत रूप ले चुकी है? सो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं। ये बिल्कुल ठीक है कि आजकल फैमिलीज़ में भी वो डिस्टेंस है, पहले जी। जैसी बात नहीं है, एक्सपेक्टेशन। सो यहाँ पे बात आती है पर्सपेक्टिव की, हम्म। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। सो अगर हमारे थॉट्स पहले से ही प्रीऑक्यूपाइड है, हमने हम्म। सोचा हुआ है कि मेरे पास ईएमआई होगी या फिर मेरे पास ये कार हो जाएगी, उसके बाद मैं खुश रहूँगा, तो आई थिंक वो मार्क ही गलत है कि हम हम्म। उसको वैसे देख रहे हैं। तो हम्म। यहाँ पे हमें हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है जी। कि विद टाइम अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो हमें अपने थॉट्स को भी चेंज करना चाहिए। हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने तक रखनी चाहिए जो हम कर सकते हैं, हम्म। ना कि अपनी एक्सपेक्टेशन दूसरों से देखते हुए कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे जी। हैं। क्योंकि सबके लिए हैप्पीनेस का एक डिफरेंट पर्पस है, हम्म। डिफरेंट मीनिंग है। मेरे लिए जो हैप्पीनेस है, हो सकता है सामने वाले पर्सन के लिए नहीं हो, पर मैं उसको देख ही नहीं रही हूँ कि मेरे लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है, मेरे लिए हम्म। वैल्यूज क्या है। हम्म। मैं उसके साथ-साथ दूसरों को कॉपी करने का ट्राई कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि उनके लिए जो खुशी है, मेरे लिए भी वही खुशी होगी। हम्म। तो यहाँ पे आई थिंक थॉट्स की बहुत ज़रूरत है कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या कहता है, हमारे वैल्यूज क्या हैं, हम किससे अलाइन कर रहे हैं, मेरा हम्म। क्या पर्पस है। हम्म। आपने सही कहा कि दूसरों से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, और मेरे को इसमें हुँ। गालिब का एक बहुत शानदार शेर याद आता है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूलती चेहरे पर और आईना साफ करता करता रहा। रहा। तो इस आईने को साफ करना बंद करें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना बिल्कुल, शुरू राइट। करें। और यू राइटली सेड दैट जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसे हम बन बन जाते हैं। बन जाते तो हैं। सोच को प्योरीफाई करने की जरूरत है, सोच को शुद्ध करने की जरूरत है। राइट। जीवन में खुशहाली आएगी, बदलाव आएगा। इस अपेक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि क्या कारण है और उनके क्या रेमेडियल एक्शंस हो सकते राइट। हैं कि खुशहाल जीवन को हम जन्म दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक गुंजन यू मैम। सो मच। थैंक यू सो मच।